उनका पे आउट देख लोगे ना दोस्त, तो जिंदगी बदल जाएगी, वैसे ही मजे आ जाएंगे। उनका पे आउट देखने के लिए लोग तरसते हैं। सुबह सुबह मैं जरूर देखता हूँ, फोन कर लेता हूँ जिस दिन नहीं देख पाता हूँ। तो रोजाना आज 2 लाख से 2.5 लाख रुपए जिनका ब्रेकफास्ट $1,000 से होता है यार। 800, 1000, $1,200 से ब्रेकफास्ट, मतलब कि 80,000, 1 लाख रुपए से तो उनका नाश्ता की शुरुआत होती है दोस्तों। तो क्या आप ऐसी पर्सनालिटी से मिलना चाहोगे जो 1 लाख रुपए के नाश्ते से शुरुआत करते हैं? जरा हैंड रेस करके बताइए कि क्या आप लोग रेडी हो एक ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी से मिलने के लिए जिनका नाश्ता 80,000, 1 लाख रुपए की जब इनकम हो जाती है, 1.5 लाख रुपए की जब इनकम हो जाती है, तो वो नाश्ता करने जाते हैं और रात को करीबन 2.5-3 लाख रुपए के उनका गुड नाइट होता है। तो आप लोग तैयार हो तो मैं आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में जबरदस्त सेशन को स्टार्ट करने के लिए वेलकम करता हूं हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई। अगर सर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मिस्टर जसविंदर सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज ओपन योर माइक। यू आर द मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम सर। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, थैंक यू। God sir. And thank you. ओवर And टू यू सर। thank you, भाई जी. Thank you very much. बहुत जबरदस्त ग्रेट जबरदस्त पर्सनालिटी डीडी गौर जी फ्रॉम भोपाल। सो दोस्तों, सभी दोस्तों का स्वागत है आज की इस जूम मीटिंग में। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। आज आप यहाँ पे आए हैं एक दुनिया का बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट कॉन्सेप्ट देखने के लिए। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट, ये सिस्टम, रॉयल क्यू, रॉयल लाइफ, इसका ये नारा है दोस्तों। ये एक आम सिस्टम नहीं है, ये कोई आम कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हम सब लोगों को बचा रहा है उन चीजों से जो आज से 20, 25, 30 साल से होती आ रही हैं, जो कि बहुत से सिस्टम कॉन्सेप्ट्स में हमारा पैसा फंसा, हमारे पैसे का नुकसान हुआ। तो ये एक सिंपल वे है अपने पैसे को बचाने का भी, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। जो अगले 20 से 25 मिनट हैं, इसको अगर आपने सुन लिया तो आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी चीज, ऐसा सिस्टम आज से पहले शायद ही किसी ने देखा हो। तो उसी के ऊपर अब चर्चा करेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ अपने व्हाइट बोर्ड को ऑन करते हैं और चर्चा शुरू करते हैं कि व्हाट इज रॉयल क्यू, कि रॉयल क्यू क्या है रॉयल क्यू, क्या ऐसा कर दिया रॉयल क्यू ने कि पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। रॉयल क्यू आज तकरीबन तकरीबन अगर मैं बात करूं, 50+ कंट्री में काम शुरू कर चुका है। और 50+ कंट्री से बात करूं तो तकरीबन तकरीबन 3.25 लाख एक्टिवेशन हो चुकी हैं मात्र 7 महीने में। और बहुत ही सक्सेसफुली रन हो रहा है और बहुत ही सक्सेसफुल लोग भी हो रहे हैं इस सिस्टम में। रॉयल क्यू के साथ जुड़ के लाइफ भी है जो रॉयल ही होती जा रही है सबकी। और रॉयल क्यू ने दोस्तों बनाया है एक रोबोट, और ये जो रोबोट है ये काम करता है माय फ्रेंड बाइनांस के ऊपर, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो की एक्सचेंज है, नंबर 1 एक्सचेंज है। और सेकंड काम करता है ये एक और एक्सचेंज है दुनिया की बहुत बड़ी, हुबी, हुबी ग्लोबल। इसकी जो रैंकिंग है आजकल तकरीबन थर्ड चल रही है, कभी सेकंड कभी थर्ड। कॉइन बेस के साथ इसका कंपटीशन चलता ही रहता है हमेशा। इन दोनों में एक एपीआई क्रिएट की जाती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं उसको। उसको डाल दिया जाता है रॉयल क्यू में। जब बाइंडिंग प्रोसेस में हम जाते हैं रॉयल क्यू के अंदर, तो बाइनांस से कॉपी करना है सीक्रेट की और एपीआई की, वो डाल देना है रॉयल क्यू में। और रॉयल क्यू में एक होता है आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस को हमने डाल देना है बाइनांस में। जब ये हम बाइनांस में डाल देते हैं आईपी को, उसके बाद ये जो बाइंडिंग प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है और बाइनांस के साथ इस रोबोट को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये उसके साथ जुड़ जाता है और उसके बाद ये रोबोट हमारे स्पॉट में ट्रेड करना शुरू कर देता है। अगर जो भी दोस्त बाइनांस यूज कर रहे हैं, इंडिया में ज्यादातर तो लोग बाइनांस ही यूज करते हैं, तो हम बाइनांस की ही बात करेंगे। तो बाइनांस में एक सेक्शन है स्पॉट, जिस जगह पे हम अपनी क्रिप्टो करेंसी रखते हैं, अपने यूएसडीटी रखने हैं इसमें। और उन यूएसडीटी को ये जो रोबोट है वो ट्रेड करना शुरू कर देगा, और ट्रेड करके 5% से लेके, माय फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को अब, 5% से लेके
50% के बीच में ग्रोथ निकाल के देता है अकॉर्डिंग टू मार्केट, क्योंकि जितनी मार्केट में मूवमेंट होगी उसी हिसाब से प्रॉफिट आएगा। ये कुछ भी हो सकता है, 5% भी आ सकता है, 10, 20, 25, 30, 40, 50, कुछ भी ये आ सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे जो मुझे इस सिस्टम को देखने के बाद लगी थी वो ये थी कि मेरा पैसा बाइनांस में ही पड़ा है, मेरे पास ही पड़ा है, ना मैंने किसी को देना है, ना मैंने किसी को कहना कि भाई साहब आप भी अपना पैसा किसी को दो। क्योंकि दोस्तों आज का जो टाइम चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, किसी को भी अपना पैसा देने का नहीं है। आज तक बहुत से लोगों ने, कितनी कंपनी आई, कितने सिस्टम आए, कितने एमएलएम के नाम पे, कितने कॉइन के नाम पे, क्या नहीं हुआ। 100 दो और 200 ले जाओ, उन्होंने हमेशा ये बोला। ये 200 तो छोड़ो, ये 100 भी नहीं आया, 200 भी गया और ये 100 भी गया। उल्टा जेब में जो 100 पड़े हुए थे उनका भी हमने नुकसान कर लिया। 100 उस समय जो हमने किसी कंपनी में कुछ बीटीसी लगाए थे, ईटीएच इथेरियम लगाए थे, बीएनबी लगाए थे, टीआरएक्स ट्रोन लगाए थे, आज सोच के देखो अगर आपके पास ये पड़े होते तो ये जो आपके 100 थे ये कितने बन चुके होते। हो सकता है 500, हो सकता है 1000, हो सकता है 2000। और जिन लोगों ने तो 2015-16 में ये गलतियां की, उनका तो ये 100, 5000 भी हो सकता था, अपने ही पास पड़े पड़े। दोस्तों क्रिप्टो है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्रिप्टो इज ए एसेट, इसको अपने पास होल्ड भी कर लेते हो ना आप, अपने पास रख लेते हो, किसी को भी नहीं देते ये डबल डबल के ट्रिपल के चक्कर में, तो भी आपकी जेब में पड़ा पड़ा ही ये 500, 1000, 2000, 5000 हो जाता है। तो क्यों देना ये, क्यों ये 200 के चक्कर में पड़ना है, जब अपनी ही जेब में पड़े पड़े ये इतनी ग्रोथ दे रहा है। समझिए इन चीजों को, अपने पैसे का नुकसान मत कीजिए, लोगों के पैसे का नुकसान मत होने दीजिए, सबको समझाइए, ये अवेयरनेस दीजिए कि अपने पास रखो। और उसके ऊपर जो भी जिस तरह से भी टैक्सेशन सिस्टम में आता है, अभी तो हमारे इंडिया में इस बार जो आईटीआर हम फिल करेंगे, तो उस आईटीआर में भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपको बताना होगा कि आपके पास क्रिप्टो कितनी है। तो उसको बताइए, वहां पे मेंशन कीजिए कि मेरे पास इतनी क्रिप्टो है। अगर आप मेंशन भी कर देते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 30% स्लैब में चले जाएंगे। अगर 1 लाख रुपए का हमने आज बिटकॉइन रखा हुआ है अपने पास, अगर वो 10 लाख रुपया हो भी गया, उसमें इतनी ग्रोथ आ भी गई, 9 लाख रुपया ग्रोथ आ गई, उसमें से 3 लाख रुपया हमने टैक्स दे भी दिया गवर्नमेंट को, 7 लाख रुपया बनता है टोटल जो हमारे पास बचता है। 1 लाख हमने लगाया था, 7 बचा, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्या बुरा है, क्या बुरा है, मेंशन करने में भी कुछ नहीं जाता है दोस्तों। पैसा हमारा एक नंबर में हो जाता है इस सिस्टम के थ्रू। इस तरह से अगर हम पूरा टैक्स पे करते हैं तो टैक्स देना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो माय फ्रेंड, मैं बता रहा था कि रॉयल क्यू क्या है। अपना पैसा अपने पास, अपनी जेब में, आपके पास ये बाइनांस में पड़ा है, इस रोबोट को आपने इसके साथ जोड़ दिया, आपको ये अच्छा लगा, अगर रिटर्न अच्छी आ रही है, 5% आई, 10% आई, 15% आई, 20% आई, जो भी आई, वट एवर, अगर तो आप सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड, बहुत खुशी की बात है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपका पैसा आपके ही पास पड़ा है, आपके ही बाइनांस के अकाउंट में पड़ा है, आप उसको बेच के कैश कर सकते हो। किसी के साथ कोई किसी का गिला शिकवा नहीं, किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, किसी के साथ कोई किंतु परंतु नहीं करेगा। तो ये मेजर चीज है दोस्तों। और ये जो 5 से 50% की जो मैं ग्रोथ बता रहा हूँ, ये आती कैसे है, ऐसा क्या फॉर्मूला है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो काम करता है इसमें कि ये हमें ग्रोथ आती है। तो वो फॉर्मूला ये है कि हमने मान लीजिए $100 का एक बिटकॉइन बाय किया, $100 का एक बिटकॉइन बाय किया, इस पॉइंट के ऊपर ये है हमारा प्राइस पॉइंट। यहां से पहले मार्केट ऊपर गई तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, बाद में बात करेंगे कि अगर मार्केट नीचे गई तो ये रोबोट क्या करेगा, कैसे हमें प्रॉफिट निकाल के देगा मार्केट नीचे जाने के बाद भी। ये एक्चुअली हमारे रिस्क को कम करता है, जो हमें लॉस हो सकता है। तो पहले बात करते हैं, मार्केट ऊपर गई 1.3%, तो जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को टच करेगी 1.3% को, तो ये उसी समय एक्टिवेट हो जाएगा प्रॉफिट लेने के लिए। अभी जस्ट सिर्फ एक्टिवेट हुआ है प्रॉफिट लेने के लिए,
अभी इसने प्रॉफिट लिया नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अभी सिर्फ एक्टिवेट हुआ है, प्रॉफिट लिया नहीं है। इसको वॉच करेगा अभी। ये वॉच कैसे करेगा? मार्केट ऐसे जिगजैग चलती है, ये ऊपर नीचे चलेगी। जैसे ही मार्केट ने ये जो हाई पॉइंट लगाया और उसके बाद ये लगाया डिप नीचे को 0.3%, तो उसी समय इस पॉइंट के ऊपर ये प्रॉफिट बुक कर लेगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो हाई पॉइंट लगा, ये मान लीजिए 3.3% लगा और 0.3% इसने डिप लिया नीचे को और 3% प्रॉफिट आ गया। $100 का ट्रेड चल रहा था, तो 3% प्रॉफिट आया, तो $103 हो गए अकाउंट में। $103 का बीटीसी ये उसी समय सेल कर देगा और उसी समय विद इन सेकेंड $100 का बीटीसी ये बाय कर लेगा। तो दोस्तों $3 का इसने प्रॉफिट निकाल दिया, $3 का इसने प्रॉफिट बुक कर लिया। ट्रेडिंग का रूल नंबर 1 यही कहता है कि अगर आपको प्रॉफिट मिले तो उसको जल्दी से जल्दी बुक कर लीजिए, नहीं तो मार्केट ये ऐसे ऐसे करते ऊपर तो गई, ऐसे ऐसे करते नीचे भी आ जाएगी। तो ये जो $3 यहाँ पे मिल सकते थे, हो सकता है अगर आपने मिस कर दिया तो ये यहाँ पे $100 रेट था तो फिर $100 आ गया। तो ये कहीं ना कहीं जो हमें प्रॉफिट मिल रहा था वो हमने अगर नहीं लिया तो इसका मतलब हमने चूक गए उसको प्रॉफिट को लेने से। तो ये चीज है, इसने पहला काम किया, प्रॉफिट को बुक किया। मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर गई 1.3%, फिर ये एक्टिवेट हो गया, फिर ये वॉच करेगा, फिर मार्केट हाई लगा के 0.3% नीचे गिरी, इसने फिर प्रॉफिट बुक कर लिया इस पॉइंट के ऊपर। इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए प्रॉफिट आया 5%, अकाउंट में हो गए $105। ये इसको सेल करेगा और उसी समय विद इन सेकेंड $100 बाय भी कर लेगा। इस बार इसने $5 का प्रॉफिट निकाल दिया। तो सारी जिंदगी ये यही काम करता रहेगा रोबोट। जब भी इसको 1.3, 0.3, 1.3, 0.3 ये फिगर्स मिलती रहेंगी, ये अपना काम करता रहेगा और प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट बुक करता रहेगा। चाहे ये मौका इसको दिन में 2 बार मिले, चाहे 20 बार, चाहे 200 बार, चाहे 2000 बार, चाहे 20,000 बार, ये अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ ऐसे ही करता रहेगा। ये तो बात हो गई कि मार्केट ऊपर गई तो इसने कैसे प्रॉफिट बुक किया। अब बात करेंगे कि अगर मार्केट नीचे गई तो ये क्या करेगा। ये हमारा बाइंग पॉइंट था, इसको ऊपर ले चलते हैं हम। $100 की बाइंग हुई थी, $100 के ही रेट में। मार्केट नीचे गिरी 8%, मान लीजिए 8% नीचे गिरी। इस पॉइंट के ऊपर इसको कमांड दे दी कि जैसे ही 8% मार्केट नीचे आए, अकाउंट माइनस में जाए 8%, तो एक बार $100 का बीटीसी ये बाय कर ले। तो जैसे ही यहाँ पे $100 की बाइंग हुई 8% माइनस जाने के बाद, मेरा अकाउंट है जो वो 4% माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसने इसको एवरेज कर दिया। ये इसको एवरेज करेगा दोस्तों। मार्केट अगेन और नीचे गई, इसको कमांड दे दी यहाँ पे 12% के 12% मार्केट नीचे गिरे, तो इस पॉइंट के ऊपर एक बार, सॉरी 2 बार $100, टोटल $200 और बाय कर ले। तो 4 + 12 टोटल हो गया 16%। तो जैसे ही यहाँ पे $200 की बाइंग हुई, उसी समय ये जो मेरा अकाउंट 16% माइनस में जा चुका था, ये उसी समय 8% माइनस हो जाएगा। इसने इसको फिर एवरेज कर दिया और मार्केट अगर अगेन और नीचे गई 20%, 8 + 20 टोटल हो गए 28। तो इस पॉइंट के ऊपर इसको कमांड दे दी कि 4 बार $100, टोटल $400 बाय कर दे। तो जैसे ही यहाँ पे $400 की बाइंग हुई, तो उसी समय ये जो 28% माइनस में चल रहा था अकाउंट, ये 14% माइनस में हो जाएगा। अब देखते हैं कि मार्केट नीचे कितना गिरी। पहले मार्केट नीचे गिरी यहाँ 8%, फिर गिरी 12%, 8 और 12 हो गए 20, फिर गिरी 20%, और 20 और 20 हो गए 40। मार्केट तो नीचे गिरी 40%, पर मेरा अकाउंट बता रहा है कि मैं सिर्फ 14% लॉस में हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अकाउंट को पोजीशन किया और उसके बाद एवरेज किया। तो एवरेज करने से ये नतीजा निकला कि जो अकाउंट 40% मार्केट माइनस में जा सकता था, वो सिर्फ 14% ही लॉस में गया। अगर $1000 की बाइंग की होती, यहीं पे सारी कर लेता, 40% मार्केट नीचे गिर जाती, यहाँ पे $60 रेट हो जाता, तो मेरे अकाउंट में $600 ही बचने थे। पर
मैंने इस अकाउंट को एवरेज किया, इसलिए मैं $600 नहीं, मैं 40% माइनस होने के बाद $600 नहीं, मैं सिर्फ 14% माइनस होने के बाद मेरे अकाउंट में यहाँ पे तकरीबन $860 बचेंगे। पर 40% मार्केट नीचे गिरने के बाद उठने में दोस्तों टाइम लेगी, टाइम लेगी। कितना ले सकती है? 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, ये कितना भी टाइम ले सकती है, कुछ नहीं कह सकते हम। पर 40% मार्केट नीचे गिरने के बाद तो टाइम ले सकती है, पर 40% मार्केट नीचे गिरने के बाद ये जो 14% नीचे गिरी है, ये 14% की करेक्शन जरूर लेगी, ये 14% की करेक्शन जरूर लेगी। जैसे ही इसने ये 14% की करेक्शन ली, $60 रेट चल रहा था, $70 रेट हो गया यहाँ पे, और अकाउंट हो गया 0% यहीं पे, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट। सारी दुनिया वेट कर रही है ये $100 का रेट आने का, पर मेरा अकाउंट यहाँ पे $70 के रेट में ही एट पार हो गया, नो लॉस नो प्रॉफिट में पहुंच गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई 1.3%, ये फिर एक्टिवेट हो गया क्योंकि प्रॉफिट शुरू हो गया था यहाँ से। फिर ये एक्टिवेट हुआ, फिर मार्केट जिगजैग ऊपर चली, फिर मार्केट नीचे गिरी 0.3%, ये हाई पॉइंट लगा के, तो इसने फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब प्रॉफिट देखते हैं कितने पे आएगा। प्रॉफिट आएगा ये 4, 2, 6 और 1, 7, $700 के ऊपर प्रॉफिट आएगा, क्योंकि $700 की बाइंग है जो वो नीचे से हुई थी। जैसे कि मैं अभी ये 400, ये 200 हुई थी, ये 100 हुई थी, और यहाँ पे $100 बेसिक ट्रेड चल रहा था जो हमने शुरुआत में लगाया था। तो टोटल $800 का ट्रेड चल रहा है, तो प्रॉफिट भी $800 के ऊपर ही आएगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3% भी प्रॉफिट आया तो $800 के ऊपर $24 बनेंगे। टोटल हो गए $824। ये इसको सेल कर देगा और उसी समय विद इन सेकेंड $100 ये बाय कर लेगा। क्या किया इसने? ये जो $700 बैकअप यूज हो रखा था, इसको भी इसने कवर कर लिया। ये जो $24 प्रॉफिट आया था, इसको भी इसने कवर कर लिया, क्योंकि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड को पता है कि बैकअप सारा यूज हो रखा है। अगर अब मार्केट नीचे गिरी तो बैकअप कवर ना किया तो क्या होगा कि हम एवरेज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसने इस बैकअप को यहीं पे कवर कर लिया। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गई 1.3%, तो ये फिर एक्टिवेट हुआ, फिर मार्केट नीचे गिरी 0.3% और फिर प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉफिट $100 के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे $100 की बाइंग हुई थी, तो $100 का प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ तो मार्केट नीचे गिर गई यहाँ से, यहाँ मार्केट नीचे गिर गई यहाँ से 8%, तो ये यहाँ पे फिर $100 बाय करेगा। मार्केट नीचे गिरी और 12%, तो ये फिर $200 बाय करेगा। मार्केट नीचे गिरी और 20%, तो ये फिर $400 बाय करेगा। अब ये दोस्तों सारी जिंदगी यही काम करता रहेगा। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ये सस्ता खरीदेगा, उसको एवरेज करने करके ये महंगा बेच देगा, फिर सस्ता खरीदेगा, फिर महंगा बेच देगा, फिर सस्ता खरीदेगा, महंगा बेच देगा, सस्ता खरीदेगा, महंगा बेचेगा, सस्ता खरीदेगा, महंगा बेचेगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा सालों साल। कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, बस चाहे देखो चाहे ना देखो। अगर महीने की बात करें तो इस फॉर्मूले के साथ तकरीबन तकरीबन 5 से लेके 50% का प्रॉफिट ये निकाल देता है। 24 घंटे 7 दिन मार्केट चलती है। इस 24 घंटे 7 दिन की मार्केट को हम कभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमें 100 काम है। हमने खाना पीना नहाना धोना, सोना भी है, बिजनेस है, जॉब है, फैमिली है, दोस्त मित्र है, सुख है, दुख है, तो ट्रेडिंग कब करेंगे? तो दोस्तों ये रोबोट, क्योंकि ये रोबोट है, ना इसकी कोई फैमिली, ना इसको दुख, ना इसको सुख, ना इसको नींद आए, ना इसको भूख लगे, ना इसमें जॉब, ना इसको बिजनेस। इसको चाहिए तो सिर्फ ये 8%, ये 12%, 20%, ये 1.3, 1.3, ये फिगर्स इसको जब जब मिलती रहेंगी ये अपना काम करता रहेगा पूरी ईमानदारी के साथ। और सबसे बड़ा काम ये जो नहीं करता, जो हम करते हैं, वो है लालच। और लालच के चक्कर में ही कहीं ना कहीं हम ट्रेडिंग में कभी भी कमा नहीं पाते हैं। तो ये इसको जैसे ही ये पॉइंट मिलेगा 1.3 और या 0.3, उसी समय अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। ये कभी नहीं सोचेगा। अगर हम खुद बैठे हुए हैं तो हम 100 बार सोचेंगे कि और थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए फिर काट लेंगे, और थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए फिर काट लेंगे। इन्हीं चक्करों में हम कभी जिंदगी में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते।
तो ये दोस्तों बात हो गई कि ये रोबोट कैसे काम करता है, कैसे ये हमें प्रॉफिट निकाल के देता है। अब बात करेंगे कि कैसे हम इस सिस्टम के साथ जुड़ के इसको शुरू कर सकते हैं और कैसे हम वर्किंग करके एक एफिलिएट प्लान, जो इनका मार्केटिंग प्लान है, जो एफिलिएट प्लान है, उसके माध्यम से कैसे कमा भी सकते हैं। तो दोस्तों $140 हमने ट्रांसफर करने हैं रॉयल क्यू में। इस रोबोट की सब्सक्रिप्शन है $120 एक साल की। एक साल के बाद फिर रिन्यूअल की जाएगी। $20 इधर बैलेंस बचेंगे। ये हमारा बाइनांस का अकाउंट है, इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 20-80 की रेशियो रहेगी। हमारे ही अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो भी प्रॉफिट आया 80% हमारा, 20% रॉयल क्यू का। और रॉयल क्यू कहता है जी बाइनांस का अकाउंट आपका है, आपके अकाउंट में ही प्रॉफिट आएगा, हम तो निकाल नहीं सकते। और आपने हमें ये कल को प्रॉफिट ना दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो लड़ नहीं सकते आपके साथ, धक्के से तो ले नहीं सकते, आपस में तो हमारा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया ना। इसलिए उस चक्कर में तो हमने जाना नहीं। ये $20 है जो आपसे एडवांस में लेके रखेंगे, ये वाले $20 एडवांस में लेके रखेंगे। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट आया $10 का यहाँ पे बाइनांस में, तो इस $10 के 20% $2 बनेंगे, इधर से काट लेंगे, $18 बैलेंस रह जाएगा। अगर आपको $5 प्रॉफिट आया फिर यहाँ पे, तो उसका 20% $1 बनेगा, इधर से काट लिया जाएगा और $17 बैलेंस बचेगा। यहाँ पे प्रॉफिट आता रहेगा आपको, उस प्रॉफिट का 20% यहाँ से कटता रहेगा। एक दिन ये अकाउंट जीरो हो जाएगा जिसमें आपके $20 पड़े थे, पर जीरो नहीं होने देना। अगर इस अकाउंट में $2 बैलेंस रह जाता है तो ये ट्रेड करना बंद कर देता है। इस $20 को $2 से टच नहीं होने देना। $10 भी रह जाए तो इंटीमेशन आना शुरू हो जाता है कि आपका बैलेंस कम हो गया है, कृपया इसको टॉप अप कीजिए। $5 भी रह गए तो आपने $75 कमा लिए हैं इधर। अगर $5 रह जाते हैं तभी इधर $15 कटे, तो $75 कमा लिए हैं। तो 10, 15, 20, 25, 30 कुछ भी अमाउंट इधर डालने में हमें कोई तंगी परेशानी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले कमाई आएगी फिर इधर देना है। और अगर हम वर्किंग करेंगे तो सारी वर्किंग इनकम हमारी इसी वॉलेट में आएगी, तो ये इधर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो सिर्फ उस बंदे ने यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं बार बार, जो कहता है जी मैं वर्किंग नहीं करूंगा, वर्किंग नहीं करूंगा, पर ये इधर कमाएगा और इधर ट्रांसफर करेगा, इधर कमाएगा और इधर ट्रांसफर करेगा। ये इसको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनका अकाउंट है, वही देख सकते हैं कि ये $20 बैलेंस कब कम हो रहा है। तो हम तो देख नहीं सकते। तो जिसका अकाउंट है उसको ही ये ध्यान रखना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे रैंक हैं हम इसमें जो अचीव कर सकते हैं। पहला रैंक है V1, जिसको कहते हैं VIP1। हम जैसे ही $120 से एक्टिवेट करते हैं अपने आप को, हम VIP1 बन जाते हैं और हमारा स्लैब शुरू होता है $30। हम किसी को भी डायरेक्ट रेफर करेंगे, इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो हमें $30 कमीशन आता है सीधा हमारे अकाउंट में, उसी समय विद इन मिनट आ जाता है। 4% आता है इसके ट्रेडिंग प्रॉफिट का। ये बंदा जितना भी कमाएगा ट्रेडिंग से, उसका 4% सारी जिंदगी अब हमें आएगा। इसको $10 आए तो 40 सेंट आएंगे, इसको $100 आया तो $4 आएंगे, इसको $1000 आए तो $40 आएंगे। अब सारी जिंदगी इसको प्रॉफिट आता रहेगा और ये हमें उस प्रॉफिट का 4% देता रहेगा। नेक्स्ट रैंक है V2, VIP2। VIP2 बनने के लिए आपको 3 डायरेक्ट करने होंगे और 20 की टीम करनी होगी। यानी कि 3 डायरेक्ट किए, चाहे एक के नीचे ये 17 लोग हो जाए तब भी चलेगा, या तीनों को मिला के सबके नीचे 17 लोग हो जाए तब भी चलेगा। अगर आपने 4 डायरेक्ट कर दिए तो 4 के नीचे 16, 5 डायरेक्ट कर दिए तो 5 के नीचे 15। किसी भी तरह से आपने 20 की टीम बनानी है 3 डायरेक्ट के साथ, तो आप V2 बन जाते हो। और V2 बनने के बाद आपको ये कमीशन जो $30 आ रहा था वो $40 हो जाता है। यानी कि पहले जो आप $30 ले रहे थे किसी को रेफर करने के, अब आपको $40 आएंगे, $40। और ट्रेडिंग प्रॉफिट का आएगा 6%। आप तो बन गए V2। ये आपके नीचे V1 ही है अभी बंदा। ये किसी को अगर डायरेक्ट रेफर करेगा तो इसको $30 आएंगे क्योंकि ये V1 है, और $10 आपको ऊपर आ जाएंगे क्योंकि आप V2 हो, आपका रैंक बड़ा हो चुका है। आपको 40 आने थे तो 30 वो ले गया और डिफरेंस जो बचा $10 आपको ऊपर आ गया।
इसी तरह से इससे जो 4% प्रॉफिट आ रहा था आपको ट्रेडिंग का, वो अब 6% आएगा। और ये जो नीचे बंदा V1 ने स्पॉन्सर किया था, इसका 4% ये लेगा और 2% आपको आएगा, क्योंकि आप अब 6% पे पहुंच चुके हो, आपका रैंक बड़ा हो चुका है। सो ये एक डिफरेंशियल एफिलिएट प्लान है। नेक्स्ट रैंक है V3, यहाँ पे $50 डायरेक्ट, 8% ट्रेडिंग प्रॉफिट और नीचे से आएगा डिफरेंस। यहाँ पहुंचने के लिए आपको 5 डायरेक्ट करने हैं, 3 तो किए हुए हैं, 2 और कर दो। 5 में से 3 लाइन में आपका एक एक V2 होना चाहिए और 100 की टीम होनी चाहिए। फिर आ जाता है V4, यहाँ पे $60 रैंक हो जाता है, 10% ट्रेडिंग प्रॉफिट का हो जाता है। इसके लिए आपको 8 डायरेक्ट करने हैं, 5 किए हुए हैं, 3 और कर दो। और यही 3 लाइन में आपका एक एक जो V2 बना था उसको V3 बना दो, उसकी सपोर्ट करके, और 300 की टीम होनी चाहिए टोटल। दोस्तों 100 तक तो मानते हैं, पर उसके बाद अगर टीम की बात करें तो ये 300 है, जो इसके बाद 800 है, ये सारी अपने आप हो जाती हैं, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट रैंक है माय फ्रेंड V5, $65, $65 डायरेक्ट और नीचे से डिफरेंस 11% ट्रेडिंग प्रॉफिट का। इसके लिए आपको 12 डायरेक्ट करने हैं, 8 किए हुए हैं, 4 और कर दो। यही 3 लाइन आपकी जो V3 है V4 हो जाएंगी और 800 की टीम चाहिए। V6 $70, 12% ट्रेडिंग प्रॉफिट, 20 डायरेक्ट करने हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए 12 किए हुए हैं, 8 और कर दीजिए। और यही 3 लाइन आपकी जो V4 है V5 हो जाए और 1500 की टीम चाहिए, तो आप V6 बन जाते हो, जो VIP1 कहलाता है। और इस सिस्टम का तकरीबन ये कहें तो आखिरी रैंक है V6। अब V6 बनने के फायदे क्या होते हैं, और एक दो चीजें आपको और बता दूं। अगर आप V3 बन जाते हो, आपके नीचे V3 हो जाता है, तो डिफरेंस खत्म हो गया, 0 हो गया। पर ये V3 की जितनी भी टीम जो नीचे कमाएगी, उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट से जो कमाएगी उसका 10% आएगा। इसी तरह से V4 के नीचे V4 हो गया तो 10% आएगा उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट का। इस तरह से V5 के नीचे V5, 10% ट्रेडिंग प्रॉफिट का। और V6 के नीचे V6, जितना भी वो कमाएंगे नीचे ट्रेडिंग प्रॉफिट से, उसका 10% V6 को भी आता है, अगर नीचे V6 हो जाता है। इसको कहते हैं पीयर अवार्ड इनकम। ये तो हो गई पीयर अवार्ड इनकम। एक इनकम है यहाँ पे एक्टिवेशन पीयर अवार्ड इनकम। एक्टिवेशन पीयर अवार्ड इनकम कैसे आती है? अगर आप V4 हो, आपके नीचे V4 हो जाता है, ये V4 से शुरू होती है एक्चुअली, तो आपको $1.5 आएगा जब भी पूरे V4 के नीचे, आपके नीचे जो V4 बना था, कोई भी एक $1 आता है। इसी तरह से V5 के नीचे V5 है, तो उसके नीचे कोई भी ज्वाइनिंग होती है, एक्टिवेशन होती है, तो उसका भी आपको $1.5 आएगा। और V6 के नीचे V6 हो जाता है तो $1 आएगा। डिफरेंस तो खत्म हो जाता है, पर $1.5 और नीचे आता ही रहता है, सेम लेवल होने के बाद भी। अब आप बन गए V6, तो आपको क्या मिलेगा? जो कंपनी 20% काट रही है हमारा, उस 20% का 10% ये कंपनी अलग से बाहर निकालती है V6 के लिए। इसको कहते हैं ग्लोबल डिविडेंड। यानी कि उस 20% का 10%, अगर दूसरी भाषा में करें बात, तो पूरी कंपनी में लोगों ने जितना भी कमाया, उस कमाई का 2% भी कह सकते हैं, या 2%। पूरी कंपनी में जितना भी लोगों ने ट्रेडिंग प्रॉफिट से कमाया, उसका 2%, जो कि कंपनी ने अक्टूबर महीने का तकरीबन तकरीबन $4 लाख बांटा है सभी V6 को, जितने भी V6 बने थे। तो ये सारे V6 को दे दिया जाता है, और इससे ही हिसाब लगाया गया, जो हमने अंदाजा लगाया एक, कि इस कंपनी को अक्टूबर महीने की जो इनकम हुई है एक्टिवेशन से और ट्रेडिंग प्रॉफिट से, वो तकरीबन तकरीबन $50 लाख की इनकम हुई है दोस्तों, रॉयल क्यू को अक्टूबर महीने की, जिसके बदले में रॉयल क्यू ने सिर्फ और सिर्फ हमें सर्विस देनी है। इस रोबोट को चला के रखना है, रॉयल क्यू की ऐप को चला के रखना है, और रॉयल क्यू के सर्वर को मेंटेन करना है, यही चीज देनी है। और $50 लाख, बड़ी से बड़ी कंपनियां, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग में चल रही है पूरी दुनिया में, $50 लाख शायद ही कोई कंपनी
1 महीने का कमा रही होगी, और इसने 7वें महीने में ये कारनामा कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया है। अब बात करते हैं एक्टिवेशन डिविडेंड जो आता है। एक्टिवेशन डिविडेंड कैसे आता है? $10 पर आईडी निकाला जाता है बाहर अलग से। जब भी कोई आईडी लगती है, ज्वाइनिंग लगती है $120 की, उसमें से $10 निकाले जाते हैं। मान लीजिए आज 3000 ज्वाइनिंग आई तो $30,000 बने, और ये $30,000 उन्हीं सभी लोगों को बांटे जाएंगे जिनका जितना शेयर होगा। और शेयर कैसे काउंट होता है? ये V6 है, इसके नीचे एक V6 हो गया तो इसका एक शेयर हो गया, इसके नीचे अब एक V6 हो गया तो इसका एक शेयर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से अगर $30,000 है, अगर 2 ही शेयर है, $15,000 इसका हो जाएगा और $15,000 ही इसका हो जाएगा। तो इस तरह से इस शेयर की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाती है। जितने भी कंपनी में जिसके नीचे जितने V6 होंगे उसके उतने ही ज्यादा शेयर होंगे, और जिसके जितने ज्यादा शेयर होंगे ये शेयर वैल्यू उसको जाएगी। मान लो पूरी कंपनी में 10 शेयर हो गए तो $30,000 बने थे, तो $3,000 एक शेयर की वैल्यू निकल गई। तो जिसके जितने शेयर होंगे ये 3 मल्टीप्लाई बाय $3,000 करके उसको मिल जाएंगे। ये डेली के डेली रात को 11:30 बजे मिल जाते हैं। और ये जो इनकम है ग्लोबल डिविडेंड, ये महीने में एक ही बार मिलती है, महीने के आखिरी दिन। जैसे कि अभी 30 नवंबर आएगा 2021 का, तो रात को 9:30 से 10 बजे के बीच बीच में ये इनकम पूरी की पूरी वन टाइम में मिल जाएगी। ग्लोबल डिविडेंड एक बार मिलता है, और ये जो एक्टिवेशन डिविडेंड है ये डेली के डेली मिलता है 11:30 बजे। तो दोस्तों ये एक फुल प्लान है जो कि मैंने अभी पूरे सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की। और सबसे बड़ी आपको एक बात बता दूं यहाँ पे दोस्तों, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। क्योंकि हो जाता है कई बार कि जहाँ पे पैसे का मामला आ जाता है वो इन्वेस्टमेंट प्लान ही लगता है। नजरिया चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। ये एक 100% प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो है रोबोट, और इस रोबोट की जो कॉस्ट है वो है $120। हम इसको बेच रहे हैं दोस्तों। कोई ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई फेक कमिटमेंट नहीं है कि इतने लगाओ इतने मिलेंगे। ये आपको प्रोडक्ट दे दिया, इस प्रोडक्ट को आप अपने बाइनास के साथ जोड़ो, आप अपने हॉबी ग्लोबल के साथ जोड़ो। आपके पास जितना भी फंड होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट आपको प्रॉफिट आएगा आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट के साइज के हिसाब से। कोई भी फेक कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे, ये इतना आएगा या इतना आएगा। सीधी सी बात बोलता हूँ, एवरेज है 5% से लेके 50% के बीच में यहाँ पे आ जाता है एक महीने का। ये प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। कंपनी $120 लेती है हमसे, $84 बांट देती है, $36 कंपनी का अपना प्रॉफिट है पर एक्टिवेशन। और इधर 20% जो कंपनी हमारे प्रॉफिट का, ट्रेडिंग प्रॉफिट का लेती है, उसमें से ये 14.4% एग्जैक्ट, करेक्टली बताता हूं आपको, एग्जैक्ट 14.4% ये बांट देती है। 5.6% कंपनी का नेट प्रॉफिट है इधर से। कंपनी तो दोस्तों रोज ले रही है हमसे। जो लेनदार होता है वो कभी नहीं भागता, जो हमेशा देनदार होता है वही भागता है। आज से पहले हमने कंपनी को 100 दिया था, 200 लेना था, इसलिए ये भाग गई, क्योंकि हम लेनदार थे, वहां पे वो देनदार थे। यहाँ पे रॉयल क्यू के साथ उल्टा काम है। हम देनदार हैं, रॉयल क्यू यहाँ पे लेनदार है। और सिंपल सीधा सा पर एक्टिवेशन $36 और पर ट्रेड प्रॉफिट 5.6% कंपनी जो है सीधा सीधा बचा रही है। और इस कंपनी की, इसके हिसाब से अगर लाइफ की बात की जाए, जैसे कि अक्सर लोग कर लेते हैं, सोच लेते हैं, क्योंकि काम ही ऐसे किए हैं कि साल चलेगा जी, 2 साल चलेगा या 6 महीने चलेगा। दोस्तों ये तब तक चलेगा जब तक बाइनांस चलेगा। जिस दिन बाइनांस बंद हो गया, मैं 100% गारंटी देता हूँ, रॉयल क्यू के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, 2 4 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, पर ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, एपीआई ही चेंज करनी है, रॉयल क्यू से हटा के वो भी ग्लोबल पे चली जाएगी, या फिर कॉइन बेस है उसके ऊपर चली जाएगी, फिर हजारों एक्सचेंज है।
यानी कि कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा हर्डल आएगा, हर्डल जिसको कहते हैं। जिस दिन बाइनांस बंद होगी उस दिन की बात कर रहा हूं। पर रॉयल क्यू को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रॉयल क्यू एक सर्विस प्रोवाइडर है। कोई रहे ना रहे, इसको तो सर्विस देनी है। ये दूसरी एक्सचेंज के साथ जुड़ जाएगा और वहां से सर्विस देना शुरू कर देगा। सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा। इतनी सी बात समझने वाली है, बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ। तो ये हमारा